आज आप लोगों के साथ जो मज़े की रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो हम बनाएंगे ईद के लिए मज़े के बीफ के कोफ्ते। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आप लोगों के लिए मज़े की जो रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ वो आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह। बकरा ईद पे हर घर में होता है, मीट भी होता है और बीफ भी होता है। तो उसके लिए आज मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम बनाएंगे आज बीफ के कोफ्ते। तो इसके लिए ये मैंने 1 kg कीमा ले लिया और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके इस तरह से इसको मैंने छाननी में रख दिया। कम से कम इसको आधा घंटा हो चुका है ताकि इसमें से जो पानी वगैरह वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब हम इसको मज़ीद, अगर घर में आपके मशीन है तो मशीन के साथ इसको और ज़्यादा पीस लें। तो अगर नहीं है, हालांकि मैंने ये मशीन से 2-3 मरतबा इसको निकलवाया, लेकिन अभी मैंने इसको और मज़ीद बारीक करना है। तो इसके लिए जो मैंने मसाले डालने के लिए चीज़ें इसमें ले ली हैं, ये 1 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया, चिली फ्लेक्स ले लिया है 1 टीस्पून, और ये धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, और ये मैंने इसमें ले लिया है थोड़ी सी इसमें अजवाइन, तो 1 पिंच। और इसमें जो मज़ीद इसको सॉफ्ट बनाने के लिए चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे वो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेके ये मैंने इस तरह से काट लिया, और ये ले लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें और लहसुन के ये थोड़ी सी कलियाँ ले ली हैं। तो इनको हम पानी डाल के थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ग्राइंडर में डाल के इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। और इसको अच्छी तरह से हमने इसका जो पानी है वो छान लेना है, लेकिन वो पानी हमने ज़ाया नहीं करना, वो हम उसको आगे चल के यूज़ करेंगे। और साथ ही इसमें मैंने मज़ीद जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैंने बेसन ले लिया है, 4 टेबलस्पून ले लिया है। तो इसको अब हम खाली वैसे फ्राई पैन में जो है ना, हम इसको पैन में बिना ऑयल के इसको रोस्ट करेंगे। मैं ये सारी काम कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कीमे को और कूट के, ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसको जग में ग्राइंड कर लिया। और इसको हमने वो कीमा जिसमें हमने छाना था ना, उसी छाननी में हम इसको लहसुन प्याज को जो हमने इसकी ये ग्रेवी तैयार की है ना, इसको पीसा है, इसको हम इस तरह से डाल देंगे ताकि इसका जो पानी अंदर से सारा रिमूव हो जाए अच्छी तरह से और ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। तब हम इसको कीमे में ऐड करेंगे। इस तरह से हमने इसको ऐड नहीं करना, पानी बिल्कुल नहीं इसमें होना चाहिए। तो मैं कीमे को जो अच्छी तरह से तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने इंशाल्लाह ये मज़े की रेसिपी है जो कैसे बनानी है। ये देखें कीमा, इसमें सारे स्पाइसेस जो है डाल के वो मैंने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। तकरीबन मैंने इसको आधा पौना घंटा जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह से मज़ीद पीसा है। तो ये जो वाला प्याज था इसको मैंने प्याज, अदरक और वो लहसुन वगैरह मिर्चें थी, इनको मैंने इस तरह से जाली में डाल कर और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दबा के इनका सारा पानी जो है वो रिमूव कर दिया है। तो अब हम अपना अगला काम शुरू करेंगे। ये देखें इस तरह से पैन में ना कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना, तो हमने इसमें खाली पैन में इसको गर्म करके इसमें बेसन डाल के ना 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने रोस्ट करना है। तो अगर हम इसको कच्चा डालेंगे तो उसका जो फ्लेवर है ना कोफ्तों का वो मज़े का नहीं बनेगा। इस तरह से हमेशा इसको रोस्ट करके डालें तो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी मेरी जो है अच्छी लगती हैं तो नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमें खुशी होती है कि आप लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। यही छोटी छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है। तो इससे ये है कि हमें ये हो जाता है कि खुशी होती है। तो वीडियो जब भी देखें, किसी भी चैनल की देखें, हमेशा पूरी देखें। तो इसको अच्छी तरह से मैं रोस्ट कर लूँ। तो जनाब जी, जैसे जैसे हम साथ साथ कोफ्ते बनाते जाते हैं वैसे हम ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार होगी। तो इसमें मैंने ये बर्तन में मैंने ऑयल डाल लिया है। तो इसमें मैं 2-3 जो है बड़े प्याज ऐड करूँगी। ये देखें इस तरह से इसको रफली सा हमने काट लेना है। और इसमें एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, और लहसुन की जो कलियाँ हैं वो 8 से 10 डाल दी हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, और 3 मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। प्याज को कभी भी, कच्चे प्याज को ग्राइंड कभी भी ना करें, इसको फ्राई करके करें। तो इससे इसका जो फ्लेवर अच्छा बनेगा और ग्रेवी भी बड़ी मज़े की बनेगी। ये भी फ्राई होता जाएगा, साथ साथ हम अपने कोफ्ते भी तैयार करते हैं। ये देखें अब कीमे में मैंने ये प्याज भी डाल दिया है जो मैंने ग्राइंड किया था, पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ के, और जो बेसन रोस्ट किया था वो भी डाल दिया। साथ ही इसमें एक अंडा डाल के इसको सारे को अब हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से खुश्क करके और इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना देंगे। ये देखें हाथों की मदद से ना आप छोटा या बड़ा साइज़ किसी तरह का भी आप ना कोफ्ते तैयार कर सकते हो। दोनों हाथों की मदद से ज़्यादा इजीली बन जाते हैं। तो साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप रखें। ये देखें अच्छी तरह से इसकी बॉल सी बन रही है, इतना मैंने इसको बारीक पीस लिया है। तो अब मैं सारे कोफ्ते बना लूँ इसी तरह से, फिर आपको दिखाती हूँ आगे।
ये देखें इतना हमने प्याज भी फ्राई कर लिया, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना, इसको साइड पे करते हैं, ठंडा हो जाए तब तक हम अपने कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। आयल देखें गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ना कोफ्ते डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने आयल को गर्म नहीं करना, ना फ्लेम को हमने तेज़ करना है, मीडियम फ्लेम पे हमने इनको ना हल्का हल्का सा फ्राई करना है। अगर तेज़ फ्लेम पे करेंगे ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये जो है बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो इनको हमने इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे डाल के इनको हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देखें कुछ जो है फ्राई होते गए हैं, मैं इनको फॉक की मदद से इनकी साइडें चेंज करती रही हूँ और साथ साथ कुछ और डालती जा रही हूँ। इतना ही हमने इनका कलर लेके आना है, इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। माशाल्लाह देखें कोफ्ते जो हैं वो मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, ये लास्ट पे रहते हैं, ये भी हो जाएंगे। तो अब हम अपना जो है आगे ग्रेवी तैयार करते हैं। प्याज देखें मैंने अच्छी तरह से इनको फ्राई करके अब ग्राइंड करके इसमें डाल लिया। तो ये जो इनका मज़ीद थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो रहा है। जो मैंने प्याज़ों से पहले जो कोफ्तों में प्याज डालने थे ना, उनका जो पानी निचोड़ा था वो इसमें मैंने ऐड कर लिया। तो ये भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। जो स्पाइसेस ले लिए हैं इसमें मैंने 1 टीस्पून ले लिया हल्दी, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है और गरम मसाला पाउडर ले लिया है ये 1 टीस्पून, चिली पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून और ये बीच में मैंने 2 ले लिए हैं इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची तोड़ के उसका मुंह खोल लिया है और इस तरह से ये लौंग ले लिए हैं, दालचीनी ले लिया और ये तेज़पात ले लिया। कुछ स्पाइसेस जो हैं वो हमने कोफ्तों के कीमे में ऐड कर दिए थे और कुछ हम इसमें ग्रेवी में ऐड करेंगे। 1 प्याली दही की ले लिए। अब हम सारे मसाले जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इनकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको हम भून के, दही का पानी जो है वो ज़्यादा हमने खुश्क नहीं होने देना, इसी में हमने कोफ्ते ऐड कर देना ताकि जो दही का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से कोफ्तों के अंदर भी चले जाए। अब हम इसमें ना सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह 1 किलो कीमे में कितने ज़्यादा माशाल्लाह कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको जो है ना आराम से ऐसे ही इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे और बाद में हम इसमें ना पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी आपको यानी कि ग्रेवी की ज़रूरत है। आपने शोरबे वाले बनाने हैं उस हिसाब से भी। तो मैंने इसमें ½ kg जो है ना वो पानी ऐड कर दिया। तो अब हम इसको जो है पकने देंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे ये जो हमारे कोफ्ते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, अंदर से बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे। तो जी अब हम दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इस पे डालेंगे मज़े का जो है धनिए की खुशबू इसमें से आएगी, तो ये डालेंगे। तो आप लोग माशाल्लाह देखें, चेक करें, ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे, कितने ज़बरदस्त से बनके बिल्कुल सॉफ्ट हमारे जो है कोफ्ते हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। तो अब इनको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक के और पकने देंगे। तो जी अब हम इसको ना ये देखें आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर ईद पे बनाएं, ट्राई करें और बताएं अच्छे कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी ये आज कोफ्तों की इजी वाली रेसिपी जो है ये कैसी लगी है। तो ये देखें अब थोड़ा सा इस पर डालेंगे हम और सब्ज़ धनिया, और आप लोग इस पे थोड़ा सा अदरक भी बारीक कश करके डाल सकते हो। मेरे पास अब ख़त्म हो गया था। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर बना के ट्राई ज़रूर करना। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।